आज 22 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है और श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब तुम देह अभिमानी बनते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हो, तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल बिकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। बाबा कहते हैं, हम बच्चों को रावण का श्राप तब मिलता है जब हम लोग स्वयं को शरीर समझने लगते हैं, देह अभिमानी बनते हैं, तब रावण का श्राप मिलता है। और श्रापित होने की निशानी है कि ऐसी आत्माएं कंगाल बनती जाएंगी, अर्थात उसके आत्माओं की जो भी गुण और शक्तियां हैं वो सारी समाप्त होती जाती है, वो बिगाड़ी बनती चली जाती है और नीचे उतरती जाती है। बाबा कहते हैं, अब बाबा से वर्षा लेकर हमें देही अभिमानी स्वयं को आत्मा समझकर कोई भी कार्य करना है। अपनी दृष्टि और वृत्ति को हमें संपूर्ण पावन बनाना है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। पतित से पावन बनने में हमें सुस्ती नहीं करनी है। इस पुरुषार्थ में चाहे कोई भी मित्र हैं, संबंधी हैं, उन पर तरस रख कर हमें समझाना है, बल्कि उन्हें उनका हाथ साथ छोड़ नहीं देना है, सहयोग देना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। हमें अपनी चलन ऐसी रखनी है कि किसी से भी हमें मुंह नहीं मोड़ना है, जो चाहे कोई कैसी भी आत्माएं हों। रहम दिल बनकर सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ के सिर्फ एक बाबा की याद में रहना है। किसी को कोई भी ज़रूरत है, कोई बात है, परिस्थिति है, तो सोल कॉन्शियस होकर, बाबा से कनेक्टेड होकर हमें उसका सहयोग करना है, उसे स्नेह देना है आत्मिक। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, रमता जोगी भव। बाबा कहते हैं, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता जोगी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई में कमी है, या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में, या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही संगठन का, एकता का आधार है। इसलिए हद में नहीं आओ। सबको जो भी है मनसा सेवा जो भी करनी है, वो सब में बेहद की करनी है। किसी भी पर पर्सन को ऐसे करके किसी एक के लिए नहीं, बल्कि हमारी जो भी दृष्टि हो, वृत्ति हो, जो भी हो, वो सब के लिए हो। यही यूनिटी का आधार है। और व्यक्ति सारे हैं आज का, और शरीरी बनना वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म संबंधी से कर्म योगी बनो। अब कर्म बंधनी से हमें कर्म योगी बनना है। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो, अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।